चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। जो आपको अभी समझाया गया कि आर्टिकल हो या डिटर्मिनर हो, आर्टिकल और डिटर्मिनर जो कोई भी रखा हुआ हो, तो अगर ये आर्टिकल या डिटर्मिनर है तो आगे नाउन जरूर दिखेगा। ये बात फिक्स हो जानी चाहिए कि आर्टिकल या डिटर्मिनर होने पर नाउन का होना निश्चित ही तय है। लेकिन इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान रखेगा, जो हमें और आपको समझना रहता है कि जैसे आर्टिकल या डिटर्मिनर रखा हुआ है या सेंटेंस मौजूद है, तो क्या इसके तुरंत बाद नाउन होना चाहिए? सिचुएशन ये कहता है कि आर्टिकल या डिटर्मिनर अगर रख दिया है तो क्या इसके तुरंत बाद नाउन होना चाहिए या कुछ थोड़ा कुछ होता है या कुछ और भी पॉइंट है? तो इसको मैं एग्जांपल के प्रोसेस से बताता हूं। जैसे कहा जाएगा आई हैव अ काउ, ये एग्जांपल रहा, ए आर्टिकल है और आर्टिकल है तो नाउन जरूर है, यानी यहाँ पे काउ क्या हो गया? नाउन। इसी में अगर मैं सेंटेंस को आगे बढ़ा दूं एग्जांपल के थ्रू आई हैव अ वाइट काउ, आई हैव अ वाइट काउ। अब ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल के बाद आप इसे नाउन मत कहने लगिएगा कि आर्टिकल के तुरंत बाद या डिटर्मिनर के तुरंत बाद नाउन आएगा। आ भी सकता है जैसा कि यहां पे हमने देखा है, लेकिन होता क्या है कि आर्टिकल और डिटर्मिनर, यानी आर्टिकल और डिटर्मिनर और इस नाउन के बीच में यहां पर एक एडजेक्टिव आपको बनता हुआ दिखेगा। एडजेक्टिव क्या? तो जो इस नाउन के बारे में बताएगा, ध्यान रखेगा। जैसे ये आर्टिकल है तो इसका नाउन यहां है, थोड़ा दूर गया लेकिन नाउन तो मिलेगा, ये कंफर्म है। अब ये वाइट क्या कर रहा है? इस काव के बारे में बता रहा है कि काव कैसी है? वाइट है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हुआ। तो सिचुएशन ये कहता है कॉन्सेप्ट कि आर्टिकल और डिटर्मिनर है तो नाउन जरूर मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस आर्टिकल और डिटर्मिनर के तुरंत बाद नाउन ना मिलके थोड़ा आपको दूर मिलेगा, ध्यान रखेगा, थोड़ा डिस्टेंस मिलेगा बीच में, क्योंकि एक एडजेक्टिव आ जाता है जो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। क्लियर हो गया? इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा गया आई हैव अ रिलीफ नाउ, आई हैव अ रिलीफ नाउ, तो ये ए आर्टिकल और इस आर्टिकल का अपना क्या दिख रहा है? नाउन। अब इसी में एग्जांपल देखा जाए तो कहा जाएगा आई हैव अ ग्रेट रिलीफ नाउ, आई हैव अ ग्रेट रिलीफ नाउ, यह कह दिया जाएगा। तो ये ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है और इस आर्टिकल का एक नाउन है रिलीफ, और ग्रेट जो है बीच में ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो इस ग्रीफ के बारे में बता रहा, सॉरी रिलीफ के बारे में बता रहा है नाउन को लेकर। तो आर्टिकल है, नाउन दिखा, तुरंत बाद दिख गया। लेकिन कभी कभी आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन ना आकर, नाउन तो आना ही है, लेकिन होता क्या है कि बीच में आपको एक एडजेक्टिव दिख जाता है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल था, उसको भी देख लेते हैं। जिसे कहा जाएगा, या मैंने लिखा था आई हैव दिस डॉल, आई हैव दिस डॉल, तो दिस वही डिटर्मिनर है और डॉल वह नाउन है। इसी को थोड़ा आगे इलाबोरेट कर दिया जाएगा, कहा जाएगा आई हैव दिस टॉल, आई हैव दिस टॉल इंडियन डॉल, आई हैव दिस टॉल इंडियन डॉल। दिस डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का अपना नाउन चाहिए, नाउन है, बीच में टॉल, डॉल के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बताया तो यह भी एडजेक्टिव है, ये साइज बता रहा है। इंडियन, ये इसके ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि वो डॉल कहाँ का है? इंडिया का है, तो इंडियन डॉल हो गया। तो ये भी इसी नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव दिख गया। यानी डिटर्मिनर या आर्टिकल है तो नाउन जरूर दिखेगा। हाँ, हो सकता है बीच में आपको एडजेक्टिव दिख जाए या एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी आपको दिख सकता है। तो इतना बस माइंड में कॉन्सेप्ट बना कर रखिएगा, आर्टिकल है तो नाउन जरूर दिखेगा, बस थोड़ा हो सकता है बीच में एडजेक्टिव आ जाए तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। ओके, ये समझना चाहिए। फिर कहा जाएगा जैसे वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस। ओके, तो ये योर डिटर्मिनर है, ओके, और ये क्या हुआ? हाउस, ये नाउन है। अब इसके बीच में भी आ सकता है, जैसे कहा जाएगा वेयर इज योर वाइट एंड ब्लू
हाउस। वेयर इज योर वाइट एंड ब्लू हाउस। अब ये योर क्या है, डेटरमिनर है, डेटरमिनर है तो इसका नाउन हाउस है, कंफर्म है। बस बीच में ये वाइट इस हाउस के बारे में बता रहा है, ब्लू इसी हाउस के बारे में बता रहा है, और नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में कोई भी शब्द बताने का काम करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। यानी नाउन के बारे में कोई शब्द जब आपको इन्फॉर्मेशन देना क्या करता है, शुरू कर देता है। आगे नाउन, अभी नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के बाद हमें एडजेक्टिव माना है तो वहां पर भी डिटेल से चर्चा होगी। ये बीच में एंड क्या कर रहा है, तो ये दोनों एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी ये हो जाएगा कंजंक्शन, ये हो गया कंजंक्शन। तो ये आपका रहा, ध्यान रखेगा। जैसा मैंने कहा कि नाउन को 3 भाग बांटा गया है, नाउन एक एंडिंग को लेकर, ओके, एक पॉजिटिव पोजीशन को लेकर। तो फिलहाल हमने ये पोजीशन देखा कि डिटर्मिनर है तो नाउन दिखेगा, कभी कभी डिटर्मिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम लोग मूव करते हैं कि फंक्शन के बेसिस पे नाउन को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन सबको जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर वही बात रहे, हम लोग हिंदी नहीं लगा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामर एस्पेक्ट को देख रहे हैं। तो बिना हिंदी लगाए ग्रामर सीखी जा सकती है और अच्छी खासी सीखी जा सकती है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे फंक्शन वाला टॉपिक ओपन करते हैं।